ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भीम आर्मी, बीएसपी और एसपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री। मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चल रहे विवाद में भीम आर्मी, बीएसपी और एसपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री हो गई है। हाल में दिल्ली में हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में अंबेडकर प्रतिमा के मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद कांग्रेस तैयारी के साथ मैदान में उतर आई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शिकस्ते जनधार को दलित वोट बैंक पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अंबेडकर प्रतिमा विवाद को हवा देने में कांग्रेस जुट गई है। ग्वालियर कांग्रेस कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कुछ लोग पहले भी अंबेडकर जी का विरोध कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि प्रतिमा बिना विवाद के जल्द लगाई जाए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मामले में चुप्पी साधे बैठे भाजपा सरकार का नया स्टैंड क्या होगा। ग्वालियर से करण वाथम की रिपोर्ट। क्या इसका उद्देश्य है? ये आज बाबा साहब संविधान निर्माता, उनकी जो मूर्ति का वहाँ लगने का था और वो बाद में आपस में उनका जो भी मत भिन्नता रही, हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार को पहल करना चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करते हुए प्रतिमा लगना चाहिए। इसमें कि जैसा कि देखा जा रहा है कि काफ़ी शब्द भी एक दूसरे पे टिप्पणियाँ की जा रही हैं। इसमें मेरा दृढ़ता के साथ ये कहना है कि बार की बात है, बार में आपस में एक दूसरे से मत भिन्नता है, लेकिन किसी के भी खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसको दृढ़ता से रोकना चाहिए। किसी को भी अपशब्द किसी के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। जैसे कि देखा जा रहा था कि लगातार भीम आर्मी अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी। आज कांग्रेस ने भी कह दिया कि हाईकोर्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बहुत पहले पत्र लिख के मांग की थी और आज भी लगातार हमारी ये मांग है कि सौहार्दपूर्ण तरीका, ये महापुरुष हैं, इनकी मूर्ति को लेके किसी भी प्रकार की मत भिन्नता नहीं होना चाहिए। कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, कैसे भाईचारा हो और कैसे आपस में एक मधुर संबंध बनाकर मूर्ति वहाँ पे स्थापित हो, ऐसे प्रयास होना चाहिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि बाबा साहब एक महापुरुष थे, उनकी मूर्ति को लेके जिस प्रकार से विवादास्पद स्थिति बनी है, इसमें सरकार को दृढ़ता के साथ आना चाहिए और हमारी मांग है कि मूर्ति लगना चाहिए। आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? मैंने बारंबार यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, आपस में बेमनुष्यता ना हो, एक दूसरे के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसको भी शासन प्रशासन को देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। महापुरुष तो सभी के थे। आज किस तरीके का विषय था, क्या विषय रखा है आज पत्रकार वार्ता का? क्या आज पत्रकार वार्ता जो आपने की उसका क्या उद्देश्य रहा है? ग्वालियर शहर में और आसपास ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में आज बाबा साहब के जो कुछ संगठनों द्वारा अपमानित कर प्रतिमा नहीं लगने दी गई ग्वालियर उच्च न्यायालय में, उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा के लिए पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को माननीय न्यायालय के समक्ष और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव के समक्ष रखेंगे और प्रतिमा लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी समूचे इलाके में जन जागरण करके आंदोलन करेगी, सबके साथ लेकर इस मसले को हल करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गरीब शोषित दलित के मसीहा बाबा साहब, जिन्होंने हर व्यक्ति को समतामूलक समाज बनाने की स्थापना की,
संविधान में प्रजातंत्र प्रणाली लागू की। इसमें सर्व धर्मों का आदर करने का उसमें विषय में मुद्दे संविधान के तहत लिखा गया, परंतु कुछ तत्व जो इस बाबा साहब के घोर विरोधी थे, आज़ादी के आंदोलन में जिसका कोई योगदान नहीं रहा, उस समय भी ये लोग आज़ादी के पक्ष में नहीं थे। आज आज़ादी आने के बाद भी जो बाबा साहब ने गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, अछूतों को जो अधिकार दिलाने के लिए काम किया, वो ये लोग सहन नहीं कर पा रहे। जो लगातार आंदोलन कर रही है उसमें क्या कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से इस संकल्प के साथ है। कांग्रेस पार्टी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर नेता थे, भारत के प्रथम विधि थे और सर्वोच्च 14 मई 1951 को बाबा साहब ने भारत के पार्लियामेंट में कहा था कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते। उनमें आरएसएस का जिक्र किया था, आरएसएस को एक खतरनाक संगठन बताया था। वही तत्व, कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट में वही लोग आज विघ्न डालकर, शांति फैलाकर भाईचारे में विघ्न डाल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ भाईचारे का संवाद